है ना। वो तीसरे ऋषि अभी तक विचलित नहीं हुए थे। तो अब वो जो ऋषि थे वो तीसरे, वो ध्यान से देख रहे थे कि इसने सब कुछ उतार दिया, अभी आगे क्या अपनी चमड़ी उतारेगी। ठीक है, कुछ भी उतारने को नहीं बचा था। क्या ये चमड़ी नोच कर फेंक देगी? देखता हूँ क्या है। क्या है स्त्री शरीर, शरीर में उर्वशी अब अपने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह ऋषि के चरणों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। तो अब आप ही समझ लो भाई कि आप कौन से वाले ऋषि हो। ठीक है, वो वाले ऋषि जो गंदे विचारों को सोच रहे थे, जो गंदे विचारों को गंदगी में उतर कर ही साफ कर सकते हो। अगर आप वो वाले ऋषि हो जो गंदे विचारों को गंदगी में ही उतार कर साफ कर सको, तो कोई काबिलियत है। आखिर आप कब तक अपनी आंखें बंद करोगे? आंखें, जब आप आंखें बंद करोगे तो आपकी आंखें अंदर से आपको बाहर से भी ज़्यादा गंदे विचार आपको दिलाएगी, बहुत गंदे। क्योंकि तुम उस गंदगी को, क्योंकि तुम उसे गंदगी मानते हो किसी भी चीज़ की तरह। भाई किसी भी चीज़ की तह तक से चले जाओगे तो आपको सतह मिल जाएगी, सत्य मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऊपर ऊपर भटकते रहोगे तो वास्तविकता से कभी भी परिचित नहीं हो पाओगे। ठीक है, अगर आप परम सात्विक हैं और नकारात्मकता पसंद बर्दाश्त नहीं करते, अर्थात उसका सत्य नहीं जानते हो, या यकीन माने आपके अंदर सबसे ज़्यादा नकारात्मकता भरी हुई है। उससे बाहर निकाल के रहेगी। ठीक है, प्रकृति उसके लिए आपको तामसिकता के गहरे तलों में उतरना ही होगा। ठीक है, आपको प्रकृति के तामसिकता के तलों में उतरना ही होगा अगर आप इससे बचना चाहते हो। ठीक है, जाने अनजाने वहाँ की था लेकर के फिर आप राजसिकता की तह में उतरोगे। ठीक है, पहले आप तामसिकता में जाओगे, उसके बाद आप जाने अनजाने में वहाँ जाओगे राजसिकता की तह में। फिर आप सात्विकता की भी फिर वहाँ उसकी भी तह तक जाओगे। और ये जब तीनों गुण आपके अंदर आ जाएंगे, तीनों गुणों की सत्य आप जान जाओगे, तब आप इन तीनों से मुक्त होंगे। आप एक असली अघोरी होंगे। ठीक है, अघोर, हम आप एक असली अघोरी होंगे। ठीक है, आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इनसे मुक्ति पश्चात जो मानसिकता स्थिति होती है उसे शब्दों में परिभाषित करना नामुमकिन है, पर फिर भी इसे शब्दों में परिभाषित करना ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं, नहीं तो लोग उसका अभिनय करने लगेंगे। अब स्त्री के सत्य को जानने के बाद भी जो स्त्री से नफरत करे, उसे नरक का द्वार कहे, वह अभी भी अज्ञानी है। ठीक है, तो अभी जो कहानी सुनाई आप उसे समझ ही सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यह मानसिक स्थिति उसका स्वयं के साथ छलावा है, ढोंग है। ठीक है, जो वो नफरत करता है ये खुद ढोंग कर रहा है अपने साथ। वो असल में वह तह में उतरे ही नहीं, वो तह में गए ही नहीं है। उतरे होते तो सत्य जानते, वे लाखों बार जन्मों जन्मों तक बेहोशी में उस द्वार में प्रवेश करेंगे और बाहर निकलेंगे। सत्य जानने के लिए सत्य जानने के लिए तब जाकर वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, मुक्ति पाना इतना आसान भी नहीं होता जितना सोचते हो आप। बचना या भाग जाना अथवा आंखें बंद कर लेने से
कभी उपाय होता ही नहीं है, क्योंकि हम खुद से नहीं छिप सकते। हम खुद से छुप ही नहीं सकते हैं, हमें खुद का सामना करना ही होगा। ठीक है, यह जो आंखें बंद करने पर भी पूर्ण नग्न दिख रहा है, वह चाहता है कि देखो, देखते रहो, डर क्यों रहे हो, हीन भावना क्यों ला रहे हो, उसे नरक का द्वार क्यों बता रहे हो। सोचिए, अंदर बैठा मनुष्य कितने गहरे सत्य से परिचित है, और मनुष्य है कि मस्तिष्क की किसी ब्रह्मचर्य की शर्त के कारण वह अपने बाहर और अंदर दोनों से जबरदस्ती कर रहा है, विचारों पर लगाम लगाना चाहता है। यह नहीं सोचना चाहता आखिर विचार कहना क्या है, क्या संदेश दे रहे हैं। सुनो तो देखो तो एक बार, समझो तो त्यागो तो, अपना पूर्वाग्रह फिर देखो, सारा द्वंद्व का मायाजाल मिट जाएगा, फिर तुम्हें प्रेम ही दिखेगा, फिर उर्वशी भी तुम ही नाच रहे होंगे, तुम ही नग्न हो रहे होंगे। नीता कोहली, ठीक है जी का सुझाव, तीसरे ऋषि वाली अवस्था पाना कोई सरल कार्य नहीं है, इसलिए कसुंगति से बचना ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आप अगर गलत संगत में रहोगे तो होगा ही होगा, गलत संगत से दूर हटो, अकेले रहो। अकेले देखो, किसी के साथ रहने से भी जो आगे की स्टेज होती है वो होती है अकेले रहने की। जिस दिन आप अकेले रहना और खुद से सुख लेना सीख जाओगे, तब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इस दुनिया में हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, हर एक बंदा एक दूसरे को काटने के लिए तुला रहता है। मौका मिले तो आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो भी आपको काट डालेगा। ठीक है, परहेज बिल्कुल नहीं करेगा। ये युग बहुत घटिया है और यहाँ के लोग भी बहुत घटिया हैं। बस बहुत चुनिंदा लोग हैं जो भरोसे लायक होते हैं। ठीक है, असली सच और असली दर्द ये दुनिया जानती ही नहीं है कि भरोसा होता क्या है। ठीक है, तो आप बचिए इस दुनिया से। ठीक है, कहानी सिर्फ भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक स्थितियों को प्रकट करने का जरिया है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ ऐसा सच हुआ, उसी कथा के और गहरे तलों में उतरने की कोशिश की गई थी, बस ताकि आजकल के लोगों को स्वयं की मनोस्थिति को समझने में आसानी हो। वह किसी पूर्व की सोच अवस्था हीन छवि से बचे, चश्मे से मत देखें, बल्कि अपनी खुद की आंखों से देखें। तो आप सोच ही सकते हैं कि आपको क्या बनना है। ठीक है, आपको किसी चश्मे से नहीं देखना इस दुनिया को, बल्कि सत्य की आंखों से देखना है। सत्य देखो, जैसे तीसरे ऋषि ने देख लिया कि आप जिसके ऊपर सोच, अगर उसकी चमड़ी उतार दिया तो आप चमड़ी पे मोहित हो रहे हो, ऐसे चमड़ी पे मोहित हो रहे हो। सोच के देखो, अगर किसी की चमड़ी नहीं तो आप मोहित ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि वो घिनौना लगेगा। तो आप फिर उसी चमड़ी को, उसके अंदर मांस भरा हुआ है और बस आप उसे मोहित हो। आप सोचो क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं कहानी में, पर जो डगमगा जाते हैं यह बतलाता है कि अभी स्थूल संसार में बहुत कुछ जानना है, समझना है अथवा अनुभव करना होगा। जानने में वह कमी से आगे होंगे और इन सब में वक्त लगेगा, वह कारण है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, मैंने बहुत काम की जानकारी बताई है, वीडियो शेयर और ऐसा लोग फैलाएं ताकि ये ज्ञान उन तक भी पहुँचे। ये क्या है कि जो कोई नहीं मिलेगा, ये
ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कर दीजिए, कोई जानकारी ज़रा भी काम की लगी हो, ठीक है, और को रखिएगा के लिए। आपको कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, और बात करिएगा कि ज़रा सोचिएगा 15 मिनट फ़ोन को साइड में रख कर, ठीक है। चलता हूँ, मिलता हूँ अभी अगली वीडियो में। जय महाकाल मित्रों।